एजुकेशनल लोन। अच्छा, एजुकेशन अगर देखा जाए तो काफी महंगा हो चुका है। कोई भी छोटा मोटा कोर्स भी अगर आपको करना है, इंटीरियर डिजाइनर कर लो या इंजीनियरिंग कर लो, आर्किटेक्चर कर लो, तो सभी के लिए आपको 5 लाख से लेके 15-20 लाख रुपए तक की राशि लगती है। और काफी लोग, जैन समाज के भी काफी लोग पैसे के अभाव के कारण इन सब शिक्षण से वंचित रहते हैं, एजुकेशन से वंचित रहते हैं। तो इनके लिए एजुकेशनल लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ये एजुकेशनल लोन कैसे प्रोवाइड करती है, तो इसके लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। नेशनल माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू ये स्कीम ऑपरेट होती है। और इसका हर स्टेट में, अलग अलग स्टेट में, अभी आज तो यहाँ पे सभी स्टेट से, काफी अलग अलग स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं, तो हर स्टेट में इसके लिए एक स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी अपॉइंट कर दी चुकी है। जैसे महाराष्ट्र में मौलाना आजाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, तो गुजरात में गुजरात माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। ऐसे हर स्टेट में एक स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी है। उधर जाके, और इसके स्टेट चैनलिंग एजेंसी के हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसेज है। सभी देश के सभी डिस्ट्रिक्ट में इन स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी के ऑफिसेज अवेलेबल है, मौजूद है। वहां पे जाके आपको अप्लाई करना है। उसका ऑनलाइन भी काफी स्टेट्स में ऑनलाइन पोर्टल्स भी इन रेस्पेक्टिव स्टेट्स के अवेलेबल है, तो उसका आपको वहां पे अप्लाई करना है। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या है, परसेंटेज कितना लगेगा, इंटरेस्ट कितना लगेगा, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। अप टू 6 लाख इनकम लिमिट इसमें भी है। अप टू 6 लाख यदि आपका इनकम है तो आप ये स्कीम के लिए एलिजिबल हो। तो अप टू 6 लाख का आपको एक सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अगेन लगेगा, जो कि आप सेल्फ एफिडेविट भी दे सकते हो। इसके अलावा जो केवाईसी डॉक्यूमेंट बैंक मांगेगी, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मांगेगा, वो आपको सबमिट करने। अच्छा, इसमें अगर आपका 8 लाख के ऊपर लोन है तो आपको कोलेटरल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी होती है। 8 लाख के अंदर यदि आपका लोन है तो आपको किसी कोलेटरल सिक्योरिटी, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गई एजुकेशनल लोन के, हायर एजुकेशन लोन। इसी तरह से एक अब्रॉड के लिए, अगर आपको एजुकेशन के लिए जाना है, आजकल वो ट्रेंड काफी चल रहा है और मैं तो बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जिन लोगों ने जाना भी चाहिए अब्रॉड एजुकेशन के लिए, अब्रॉड किसी डिग्री डिप्लोमा के लिए आप यदि आप जाना चाहते हो, तो उसके लिए भी एक पढ़ो प्रदेश योजना स्कीम अवेलेबल है। अब ये पढ़ो प्रदेश योजना के लिए अप्लाई क्या करना है, तो इसके लिए आपको अप्लाई करना है नेशनलाइज बैंक में। ये स्कीम जो है ये आपको स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी के माध्यम से नहीं है, ये आपको नेशनलाइज बैंक के माध्यम से प्राप्त होती है। और ये कितनी राशि मिलती है, तो अप टू 30 लाख, 30 लाख रुपए तक का लोन आपको, आप किसी भी नेशनलाइज बैंक में जाइए, वहां पे आप बोलिए कि ओवरसीज एजुकेशन लोन करना है। सभी नेशनलाइज बैंक में ओवरसीज एजुकेशन लोन होते हैं, परसेंटेज डिफर करते हैं बैंक टू बैंक, मगर आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। वहां अप्लाई जब करोगे तब उनको आपको ये बताना है कि ये जो लोन है ये पढ़ो प्रदेश योजना के अंतर्गत हमारा सैंक्शन कर रही है। तो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स इसमें और बढ़ जाएंगे। एक बढ़ेगा आपका इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि इसमें अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको 6 लाख के अंदर आपका इनकम है तो ये आप पढ़ो प्रदेश योजना के अंतर्गत भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। अभी यहाँ पे जो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट देना पड़ता है, यहाँ पे सेल्फ एफिडेविट चलता नहीं है। तो काफी स्टेट्स में, यानी जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट इशू करती है, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है। मगर बाकी काफी स्टेट्स में माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपको स्टेट गवर्नमेंट के जरिए नहीं मिलता है। तो इन सभी स्टेट्स में आपका कोई भी रजिस्टर्ड अगर ट्रस्ट कोई है, रजिस्टर्ड संस्था, राष्ट्रीय संस्था अगर है, तो उसका सर्टिफिकेट आपको चल जाता है। जैसे कि ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन, ये एक राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली जैन समाज की शिखर संस्था है। तो जैन माइनॉरिटी फेडरेशन का यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप वो सबमिट कर सकते हो। इसका सेकंड एक और ये है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ईडब्ल्यूएस के लिए बताया था कि आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना होता है। तो आप जब तहसीलदार के पास इनकम सर्टिफिकेट बनाने जाते हो, वहां पे यदि आप उसको बोल देते हो कि हमारा कम्युनिटी जैन है, रिलीजन जैन है, और वो उस पे जैन लिख के देता है, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको चलेगा। तो ये हो गया पढ़ो प्रदेश योजना। अभी इसमें लाभ क्या मिलता है? लाभ ये मिलता है कि मान लो कि आपका 3 साल का डिग्री है, तो
अप टू 3 इयर्स, और उसके बाद 6 महीना जब तक आपको जॉब नहीं मिलता है, या तो 6 मंथ्स विच एवर इज हायर, तो ये 6 महीने का मोरिटोरियम पीरियड होता है। तो यानी 3 साल आपके डिग्री के, और उसके बाद 6 महीना का ये मोरिटोरियम पीरियड। ये 3.5 साल का जो आपका इंटरेस्ट है, आपको कोई इंटरेस्ट भरने की जरूरत नहीं, आपका इंटरेस्ट आपके बीएफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है। ये हर साल में उसका सेटलमेंट होता है, और सेंट्रल से डायरेक्टली आपके रिस्पेक्टिव बैंक में वो इंटरेस्ट जमा हो जाता है। तो ये हो गया पढ़ो प्रदेश योजना, यानी एजुकेशनल स्कीम्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया।